कनाडा और यूएस, कौन सी कंट्री ज्यादा बेहतर है रहने के लिए? क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कनाडा में ज्यादा है या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यूएस में ज्यादा है? हेल्थ केयर कहाँ पे फ्री है? क्या हेल्थ केयर यूएस में फ्री है या कनाडा में फ्री है? क्या पॉसिबिलिटीज है कि अगर हम यूएस मूव हो जाएं, क्या ऑप्शन है एज अ कैनेडियन सिटीजन? आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर वॉच करें और जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद 15+ years एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल एस्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी कंसर्न है, सवाल है, वो बाइंग है, वो सेलिंग है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो कमर्शियल है या एनीथिंग इन प्री कंस्ट्रक्शन, अब मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि कौन सी कंट्री ज्यादा बेहतर है, यूएस या कनाडा? एज अ कैनेडियन सिटीजन आप यूएस ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट वीजा और आप जा सकते हैं, रह सकते हैं। इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग 6 months आप रह सकते हैं। आप इसको डबल चेक कर लीजिएगा गूगल में। मैं इतना ज्यादा आज तक रहा नहीं हूं, तो 6 months पहले मैं बैक इन 1997 में मैं यूएस में था 4-5 साल के लिए, और उसके बाद फिर मैं कनाडा मूव हुआ। तो जब से मैं सिटीजन हूं तो मैं यूएस में इतना रहा नहीं, लेकिन अक्सर मौका मिलता रहता है टाइम टू टाइम यूएस ट्रेवल करने का। शिकागो हो गया, बफलो वगैरह हो गया और दूसरी स्टेट्स वगैरह जो है। अभी रिसेंटली भी मैंने ट्रेवल किया यूएस और कुछ चीजें मुझे नजर आई, तो मैंने कहा आपके साथ जरूर शेयर करूं। चलो जी, बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एज अ कैनेडियन सिटीजन क्या आप यूएस मूव होके काम कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस फील्ड में हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको कंपनी टीएन वीजा देगी, और उसके बाद हो सकता है कि आपकी जो फील्ड है, आपके पास स्किल सेट क्या है, इट ऑल डिपेंड्स। हो सकता है कि वो डाउन द रोड आपका ग्रीन कार्ड जो है वो प्रोसेस कर दे, स्पॉन्सरशिप कर दे। इट्स अ पॉसिबिलिटी। डिपेंड करता है कि आप कहां पे यूएस में मूव हो रहे हैं, किस पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और जो स्किल सेट है आपका उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अच्छा, यहां पे मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा आगे बढ़ने से पहले कि मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर या कंसल्टेंट नहीं हूं। मैं आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बेस्ड ऑन माई एजुकेशन, माई एक्सपीरियंस, माई नॉलेज। ठीक है, और आप गूगल कर लें, ये सारी इंफॉर्मेशन मोस्टली गूगल वगैरह पे अवेलेबल है, या फिर किसी इमिग्रेशन लॉयर से आप कंसल्ट करें। ऑलवेज प्रोफेशनल एडवाइस इज ऑलवेज बेटर। तो डेफिनेटली आप मूव हो सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस के मनी कनाडा में ज्यादा है या यूएस में ज्यादा है? तो यूएस में मनी बहुत ज्यादा है। यूएस में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू कनाडा बहुत ज्यादा है। यूएस में बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शंस, जो चीजें मैंने देखी, मुझे नहीं लगता कि वहां पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। कनाडा अगर हम देखें तो कनाडा में जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं तो उसकी बहुत सारे सिटीज के बाय लॉज हैं, आपको फॉलो करना है। हो सकता है यूएस में भी होते हो। अगर कोई वीडियो यूएस में देख रहा है और अगर किसी का रेस्टोरेंट है, तो प्लीज इसमें कमेंट करके मुझे बताएं कि भाई हाउ हार्ड इज टू ओपन और हाउ इजी इज टू ओपन अ रेस्टोरेंट इन यूएस। लेकिन मनी वाइज यूएस इज बेटर देन कनाडा। लेकिन $1 इक्वल टू $35 to $40 कैनेडियन, गिव एंड टेक, आप चेक कर लीजिएगा। यूएस की इकॉनमी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा मुल्क है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यूएस में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर आपके जहन में वहां पे आइडिया है, और अगर फॉर एग्जांपल आप $2-3 लाख, $4 लाख की कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप खुद काम करते हैं, राइट, तो पॉसिबिलिटी है कि एट द एंड यू विल मेक डिसेंट मनी। लॉयर से कंसल्ट करना क्यों जरूरी है? कि लॉयर आपको प्रॉपर इसमें गाइड करेगा, सजेस्ट करेगा कि भाई कौन सी पर्टिकुलर स्टेट में आपको जाना चाहिए, कहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है एज अ कैनेडियन सिटीजन, या दुनिया में आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है। इस वक्त यूएस में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के,
और दूसरी चीजों के, तो आप डेफिनेटली उन चीजों को एक्सप्लोर करें। यूएस में चीजें अब जिस तरह फॉर एग्जांपल गैस की अगर हम बात करें तो कनाडा में इस वक्त टोरंटो और सराउंडिंग्स में जो गैस की प्राइस चल रही है वो रफली इस वक्त $70, 75, 160, 65, इट ऑल डिपेंड्स, आगे पीछे होती रहती है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम $60 ले लेते हैं पर लीटर और यूएस में प्राइस जो है वो गैलन में मिलती है, तो 3.5 लीटर का जो है वो एक गैलन बनता है। वहां पे जो प्राइस मुझे नजर आई रास्ते में जब हम ड्राइव कर रहे थे अभी रिसेंटली, $4 कुछ जगहों पे नजर आई, जिस तरह शिकागो में 3.89, 3.50 जब हम ड्राइव कर रहे थे डिफरेंट स्टेट से। तो इट ऑल डिपेंड्स, 3.5 to $4 पर गैलन की बात हो रही है और एक गैलन में 3.5 लीटर्स होते हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। अब हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ कनाडा में फ्री है, यूएस में जो है वो फ्री नहीं है। यूएस में आपको इंश्योरेंस लेनी है जो कि क्वाइट एक्सपेंसिव है। अब हम बात करते हैं कि कार इंश्योरेंस की, तो कनाडा में जिस तरह टोरंटो और सराउंडिंग्स हैं, यहाँ पे नए ड्राइवरों के लिए स्पेशल कार इंश्योरेंस काफी हाई है। इवन मुझे काफी अरसा हो गया ड्राइव करते हुए टोरंटो और सराउंडिंग्स में, समवेयर 25-26 ईयर्स हो गए हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो मेरी इंश्योरेंस ड्राइविंग लाइसेंस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लीन है, नो एक्सीडेंट, नो टिकट्स, नो नथिंग। स्टिल आई एम पेइंग क्लोज टू $400 क्योंकि मेरी कमर्शियल है और बिजनेस तो, लेकिन इट्स $400 पर मंथ, इट्स अ लॉट ऑफ मनी, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। यूएस में ये चीजें इस मुकाबले में सस्ती हैं। टेस्ला, हमारे एक दोस्त हैं, वो उनसे मुलाकात हुई, वो आए हुए थे, उनसे मुलाकात हुई तो ऐसी बात हुई टेस्ला के बारे में। मुझे इतनी ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक कार्स नजर नहीं आई, होंगी डेफिनेटली होंगी, लेकिन मैं जो मेरा शॉर्ट ट्रिप था उसमें मुझे इलेक्ट्रिक जो कार्स हैं उतनी ज्यादा रोड पे नजर नहीं आई। मैंने उनसे पूछा तो टेस्ला में टेस्ला वाई जो है, आप चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन, वहां पे वो लीज मुझे बता रहे थे, लीज पे पर मंथ $399 यूएस में मिल रही है। और यहाँ अगर हम टोरंटो सराउंडिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। जो टेस्ला वाई चला रहे हैं टोरंटो सराउंडिंग्स में या कनाडा में, तो मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपकी पर मंथ की पेमेंट क्या है, ठीक है, लीज की या फाइनेंस की, आपकी पर मंथ की क्या पेमेंट है। तो इसी तरह अपॉर्चुनिटीज यूएस में बहुत ज्यादा है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट्स में मूव कर रहे हैं। स्टेट टू स्टेट्स उनके टैक्सेस जो है वो वेरी करते हैं, राइट। वहां पे प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, और कनाडा में जिस तरह टोरंटो सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट की बात करें, तो टोरंटो सराउंडिंग्स में चीजें जो है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है। वहां पे अगर हम बात करें यूएस में, तो फॉर एग्जांपल अगर हम डेलिस की या टेक्सास की बात करते हैं तो हो सकता है वहां पे हमें $300,000-400,000 में अच्छा घर मिल जाए, राइट, पॉसिबिलिटी है। टोरंटो, मेन टोरंटो, उसके सराउंडिंग्स में चीजें महंगी हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप सिटी में हैं, सिटी से बाहर हैं, कहाँ पे हैं, किस सबर्ब में हैं, राइट। तो चीजें वेरी करती हैं। फैमिली लाइफ यूएस में भी अच्छी है, फैमिली लाइफ कनाडा में भी अच्छी है, सेफ्टी यूएस में भी है, कनाडा में भी है, राइट। और लॉज जो है वो ड्राइविंग के मोस्टली सेम ही है जो मुझे लगता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आप कोई अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, लॉन्ग रन में देख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि भाई आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज हो, तो आप यूएस के ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। कनाडा में भी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन कनाडा में अपॉर्चुनिटीज इतनी आसान नहीं है एज कंपेयर टू अगर हम यूएस, तो यूएस में ये अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। डजंट मैटर, फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी साइड में हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो वहां पे उसकी डिमांड जो है डिपेंड करता है। अगर आप क्लाउड इंजीनियर हैं या सिक्योरिटीज में हैं या आप फॉर एग्जांपल एआई में हैं, तो यूएस में पैसे वगैरह, सैलरीज वगैरह, उनके टैक्सेस एज कंपेयर टू कनाडा कम है। हमारे यहाँ टैक्सेस अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे हेल्थ सिस्टम फ्री है। यूएस में स्कूल फ्री हैं अप टू हाई स्कूल, राइट, अगर आप वहां पे लीगल हैं। यहां भी कनाडा में भी हाई स्कूल फ्री है अप टू हाई स्कूल, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स। वहां पे रेंटल जो है 2 बेडरूम्स का मैंने चेक किया तो $1,400, $1,600, $1,800, शिकागो के सबर्ब्स की बात कर रहा हूं, $2,000 लगा लें आप, राइट।
यहाँ अगर हम रेंटल की बात करते हैं टोरंटो के सबर्ब्स में, जिस तरह 30, 40, 50 किलोमीटर्स की बात करते हैं, तो 2 बेडरूम गिव एंड टेक 2800, 3000, 3200, इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या चीज कहाँ पे ले रहे हैं, राइट? तो देयर इज बिग डिफरेंस इन कनाडा एंड यूएस। तो अगर हम प्रो एंड कॉन्स की बात करते हैं, तो अगर आप यूएस में फॉर एग्जांपल लीगल स्टेटस में है और बिजनेस कर रहे हैं, तो देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वहां पे आपको गैस स्टेशन मिल जाते हैं, आप शहर से बाहर ले लें 3 लाख 4 लाख के 5 लाख के यहाँ भी मिल जाते हैं, लेकिन अगेन वहां के वॉल्यूम ज्यादा है, राइट? लेकिन अब अगेन हर जगह के अपने प्रो है अपने कॉन्स हैं, तो आप अपनी रिसर्च करें। मैं अमेरिका में पहले भी रह चुका हूँ, राइट? मैंने 4-5 साल शिकागो में गुजारे हैं, तो आई नो द लाइफ देयर एज वेल। और मैं आता जाता अक्सर रहता हूँ, शिकागो का यूएस का कहीं ना कहीं प्लान बनता रहता है, राइट? तो चीजों को मैं देखता रहता हूँ, रियल एस्टेट की प्राइसेस वगैरह को भी मैं चेक करता रहता हूँ। अपॉर्चुनिटीज वाइज अगर हम बात करें लॉन्ग रन में, तो यूएस में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कनाडा, लेकिन फिर आपके पास हेल्थ फ्री नहीं है, राइट? हेल्थ इज क्वाइट एक्सपेंसिव, राइट? तो अगेन प्रो एंड कॉन्स हर जगह के होते हैं। आप लोग अपनी फुल ड्यू डिलिजेंस करें, आपके लिए क्या चीज बेहतर है। आए एज अ कैनेडियन सिटीजन या पीआर पे अगर आपको विजिट वीजा मिलता है, जाएं, एक्सप्लोर करें, अपॉर्चुनिटीज देखें, हो सकता है आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी यूएस में मिल जाए, राइट? तो इट ऑल डिपेंड्स के किस किस्म की अपॉर्चुनिटी कहां आप ढूंढना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, राइट? तो यू हैव टू डू योर प्रॉपर रिसर्च। अपनी आपने रिसर्च खुद करनी है कि आपकी फैमिली के लिए क्या चीज बेस्ट है। तो प्लीज जो भी मुझे यूएस से देख रहा है इस वीडियो में, तो मुझे कमेंट्स करके बताएं कि क्या क्या चीजें अच्छी हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इंश्योरेंस की क्या प्राइस चल रही है, कौन सी स्टेट में है, आप प्राइसेस वगैरह घरों की कुछ मेंशन करें, तो लोगों के लिए थोड़ा सा, जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए बेनिफिट होगा, उनको ये डिसाइड करने में इजी होगा कि अगर हमें यूएस में रहना चाहिए या कनाडा में रहना चाहिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं और कोई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, तो एज अ प्रोफेशनल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ऑनेस्ट एडवाइस, मेरे हिसाब से यूएस इज मच बेटर देन कनाडा। कनाडा देयर इज नो डाउट बहुत अच्छा है, कनाडा ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत वैल्यू है पासपोर्ट की। मैं सिर्फ यहाँ पे इस वीडियो में प्रो एंड कॉन्स का बता रहा हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं है यूएस मूव होने का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे अपनी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के लिए कि आप लोग अगर मूव करना चाहते हैं, स्पेशली जो लोग नए आ रहे हैं और अगर वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर यूएस एज वेल। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।